हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट और डायग्नोसिस असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट हम अगर सिंपली समझें तो वो होती है जो हम कहीं भी, अगर मान लो किसी हमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कहीं स्कूल में एडमिशन लेना है, अगर जॉब में लगाए तो जैसे जॉब में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले से जॉब में कहीं हम जाते हैं तो फिर उससे पहले जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। कि जिसमें देखा जाता है कि बच्चे में, अगर हम देखें स्कूल में कई बार बच्चों का एडमिशन लेने के लिए हम कहीं 10th में, +1 में या कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो उससे पहले उसका टेस्ट लिया जाता है। वाई? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में से कितनी नॉलेज है बच्चों की, क्या कुछ ये जानते हैं, कितना इनकी पहले नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी आगे स्टडी जारी की जाती है। ठीक है। प्लेसमेंट असेसमेंट आर टेस्ट दैट मेजर द current skill of subject in a subject area. Placement test, sometimes called placement exam भी हम इसको कह सकते हैं, are tests that act as indicators of a student academic ability, जो indicate करती है कि जो student की academic ability क्या है। Placement assessment is essentially taking a pre-test before starting class, कि जिसमें क्लास को स्टार्टिंग करने से पहले जो टेस्ट लिए जाते हैं, ये आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, वो होती है प्लेसमेंट असेसमेंट की प्री टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग क्लास। कहीं भी जब हम कुछ भी शुरू कर रहे हैं, क्लास में शुरू होने से पहले जो हमारा टेस्ट लिया जाता है हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए, हमारी एबिलिटी को चेक करने के लिए, वो होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। सेकंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट, अकर्स ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। तो मैंने ये पॉइंट लिखे जो इससे आपको सारा मीनिंग क्लियर हो जाता है। ये होता है, ये उस समय चलती है जब लर्निंग चल रही है। ये हो गया हमारा प्लेसमेंट, जब क्लास में जाने से पहले ही, मतलब कि स्टार्टिंग में इंटरव्यू लिया गया, टेस्ट लिया गया, जो भी, वो हो गया प्लेसमेंट। उसके बाद जब क्लास शुरू हो गई, जो हमारी क्लास चल रही है, हमारी जो लर्निंग चल रही है, उस समय जो कुछ भी हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे क्वेश्चन वे में पूछ रहे हैं, चाहे हमारे टेस्ट में ले रहे हैं डेली, ठीक है, ओरल टेस्ट ले रहे हैं, ताकि वो नॉलेज को मतलब कि ड्यूरिंग क्लास में, मान लो कोई टीचर है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लो जैसे हम आज फॉर्मेटिव असेसमेंट करें, अगर हम लाइव ये करें, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में साथ साथ आपको करा रहे हैं तो साथ ही साथ उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ ही रहे हैं कि हाँ, तो जिससे साथ ही साथ वो जो लर्निंग उसी समय चल रही है जिस समय क्लास चल रही है हमारी। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मेजर हाउ ए स्टूडेंट इज लर्निंग ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, एक स्टूडेंट को ये मेज़र करते हैं कि कैसा जो स्टडी के टाइम बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, क्या लर्निंग कर रहा है, कितना सीख रहा है। जैसे होता है ना, टीचर की कोई टॉपिक करा रहा है, बच्चों को बीच बीच में उठा के पूछता रहता है, ठीक है, कुछ भी उनकी नॉलेज चेक करने के लिए। नेक्स्ट आगे इसका पॉइंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस बट इट कैन आल्सो असेस योर ऑन प्रोग्रेस एज एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्टर की या एक टीचर की को भी एक मतलब कि उसकी प्रोग्रेस भी देखता है। देखो, अगर टीचर को साथ ही साथ टीचर को भी ये पता लग, अब मैं वही टॉपिक है कि अगर कोई टीचर कोई टॉपिक करा रहा है, वो साथ ही साथ पूछ रहा है, तो उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो उसका अपनी प्रोग्रेस कैसी है, कि बच्चों को उसका किया हुआ कितना है, कितना बच्चों को समझ में आ रहा है। जैसे मैं मतलब बोल देती हूँ आपको कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा या समझ में आया। तो उससे क्या होता है, टीचर को भी साथ साथ पता लग जाता है कि हाँ, बच्चों को पता समझ में आ रहा है टॉपिक, तो उनको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता लग जाता है और बच्चों के बारे में भी कि वो क्लासरूम में उनको समझ में आ रहा है नहीं। ठीक है। इट इज़ ए वे फॉर टीचर टू एवेल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बच्चों को समझने में ये स्टूडेंट का काफ़ी एवेल्यूएट करते हैं, बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। ये होता है फॉर्मेटिव प्लेसमेंट हो गया, जो क्लास शुरू होने से पहले टेस्ट हुआ, चाहे जॉब में जाने से पहले इंटरव्यू हुआ, वो होता है क्लास में जब क्लास चल गई उस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, किसी मेथड से ओरल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, या टॉपिक के बारे में कुछ भी बीच में उठा के पूछे, जो भी उसका मेथड होगा पढ़ाने का। ठीक है, तो वो होता है फॉर्म, जो भी क्लासरूम के ड्यूरिंग, जब क्लास चल रही है हमारी उस समय जो होगा। सबमेटिव होता है, सबमेटिव आप असेसमेंट को अगर याद रखो तो पहले ये पॉइंट को याद रखना, रिजल्ट ओरिएंटेड। ये एक हम कह सकते हैं सिंपली कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, जहाँ पर हम ग्रेड दी जाती है बच्चों को
मार्क्स दिए जाते हैं कि जो लास्ट प्रोसेस होती है। अगर क्लास में जैसे देख टेस्ट वगैरह सब हो गया तो उसके बाद में जो लास्ट में सबमेटिव जब एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद जो ग्रेड वगैरह आएगी, जो भी रैंक आएगा, बच्चे की परसेंटेज आएगी, दैट इज़ अ सबमेटिव असेसमेंट अकर्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, जो कि कोर्स के एंड में अकर होगी। Summative assessment evaluate the student on their performance in standardized test in form of test scores, परसेंटेज एंड ग्रेड्स, दस द टाइप ऑफ असेसमेंट इस रिजल्ट ओरिएंटेड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो भी इसमें यही है कि लास्ट में जब देखते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद हम एवेल्यूएट करते हैं कि बच्चों का क्या कुछ परसेंटेज रही, कितना बच्चों का स्कोर रहा। ठीक है, वो होती है हमारी सबमेटिव असेसमेंट। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निदानात्मक। पहले अगर सिंपली समझे निदानात्मक कि जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, उनका निदान करना। मान लो कोई बच्चों का टेस्ट लिया टीचर ने, बच्चों को टीचर को दिख रहा है कि 10 बच्चे ही इसमें अच्छी तरीके से मार्क्स ले पाए हैं, लेकिन जो मान लो 30 अगर स्टूडेंट है तो जो नेक्स्ट 20 जो चाइल्ड हैं उनके तो कम आया है। तो टीचर क्या देखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कमी है। चलो कुछ बच्चे हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, या मेथड में कमी है, या बच्चों को समझ नहीं आया टॉपिक, तो वो होता है डायग्नोस। तो वो देखेगा कि हाँ कहाँ पर कमी रही, बच्चों में समझने वीकनेस रही या कि मेरी परफॉर्मेंस पे वीकनेस। तो जो उसको डायग्नोस करेगा उसका निदान ढूंढेगा प्रॉब्लम का। ठीक है, इज ए फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट और ए प्री टेस्ट वेयर टीचर कैन एवेल्यूएट स्टूडेंट स्ट्रेंथ। वह जहाँ पर देखता है कि वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मतलब कि उसकी वीकनेस क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल्स बिफोर देयर इंस्ट्रक्शन। उसके इंस्ट्रक्शन से पहले वो जब देखता है कि हाँ बच्चों की जो इसकी स्ट्रेंथ, कई बार होता है ना कि कई बच्चों को है कि टीचर ये जान लेता है कि कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है मैथ में, इंटरेस्ट चलता है, वो मैथ में अच्छे नंबर ले आते हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चों होता है कि वो साइंस में जो मैथ में स्ट्रॉन्ग होते हैं, जरूरी तो नहीं वो हर सब्जेक्ट में ही उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो वो साइंस में वीक हो सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो वहाँ पर टीचर जानता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीक क्या है, वो उसकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो वो होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसका जो क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर में 2023-24-22 में शायद पूछा गया था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ये था हमारे पास ऑप्शन थे हमारे प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो जो प्लेसमेंट ये हमारे पास ऑप्शन थे, टेकिंग ए यूनिट टेस्ट एट टाइम, टेकिंग ए प्री टेस्ट बिफोर क्लास, आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लासरूम टीचिंग, इन आइडेंटिफाई इशू विद इन पार्टिकुलर स्किल। तो जैसे मैंने अभी करवाया उसके मैंने लास्ट में क्वेश्चन तभी लिखा है कि अब तो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि इसका ऑप्शन आंसर ये सही क्यों था। तो जैसे प्लेसमेंट असेसमेंट है, क्या बोला था मैंने कि प्लेसमेंट असेसमेंट होता है जो क्लासरूम शुरू होने से पहले जो टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ये। तो दो होगा एक, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, टेकिंग ए प्री टेस्ट बिफोर क्लास, क्लास से शुरू होने से जो पहले टेस्ट लिया जाता है वो होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। फिर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या था, जब क्या है कि क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है, ड्यूरिंग द क्लास था जो क्वेश्चन आंसर चाहे किसी भी फॉर्म में हम करें, तो वो होगा हमारा ये आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लासरूम टीचिंग, जब टीचिंग चल रही है उस समय। फिर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट सॉरी, इसमें क्या बोला था कि जब बच्चे की समझना है उनको कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे की वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो होगा हमारा सी कि आइडेंटिफाई करना है इशू विद इन ए पार्टिकुलर स्किल्स, कि उसके इशू क्या है, जो भी पार्टिकुलर स्किल्स के उसको आइडेंटिफाई करता है टीचर। फिर है हमारा ऑप्शन डी समेटिव असेसमेंट। इज लास्ट क्या था इसमें, जो एंड में होती है, तो डी ऑप्शन 1 का होगा डी, तो ये सॉरी डी का होगा 1, टेकिंग ए यूनिट टेस्ट ऑफ द एंड, ठीक है, जो एंड में लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, आपके लिए नोट्स अच्छे तैयार कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।